दुखद समाचार है। भारत के जो 20 सैनिक जो हैं शहीद हुए हैं और लगातार हम लोगों को जो खबरें मिल रही थी पहले से भी जो है इंडो चाइना बॉर्डर पे जो है तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और चाहे वो आपका नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो या लेह का बॉर्डर हो, सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से जो शहीद हुए हैं उनको हम सलाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदनाएं हम लोग प्रकट करते हैं उनके परिजनों के प्रति। और इसमें बिहार के भी एक सहरसा ज़िले के जो हैं वो उनका शहीद हुए हैं, उनसे हमारी परिवार के लोगों से भी बात हुई है। हमारे पार्टी के विधायक जो हैं वो उनके घर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही परिवार के लोगों से भी हमारी बात हुई है। पार्टी ने हर संभव मदद देने का वादा किया है और ऐसे महान जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनका कुर्बानी जो है जायज़ नहीं जाना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय सेना पर नाज हैं, गर्व है और मैं समझता हूं कि भारतीय सेना सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने का। भारत सरकार का जो निर्णय हो, हम लोगों की यही अपील रहेगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि भारत के सेना को और मजबूत करें और जो कार्रवाई हो अपनी सीमा बॉर्डर को सिक्योर करने में वो कदम उठाया जाए। लेकिन फ़िलहाल के दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, देश हैं, उससे भारत के संबंध ठीक नहीं हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, जो ये तमाम देश हैं इनसे भी संबंध ठीक नहीं है। और भारत और नेपाल की तो क्या संबंध इस पर हमको बताना नहीं है, जो ऐतिहासिक संबंध जो रहा है, ख़ास तौर पे जो बिहार का संबंध नेपाल से रहा है। शादी ब्याह भी होता है बिहार के लोगों का नेपाल में, बिजनेस भी है, खेती बाड़ी भी है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा कि जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, तो आखिर इसका कारण क्या है। हम लोग भी अगर कहीं रहते हैं गांव में, कॉलोनी में, शहरों में, तो कोशिश होती है कि अपने पड़ोसियों से जो है संबंध अच्छे बना करके रखें। अब इसमें भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई ये संबंध जो है हमको बिगाड़ना है या बनाना है। हमारी जो चाइना से जो भी सीमा को लेकर जो तनाव चल रहा है उसमें हम लोग जो है पूरी तरीके से भारतीय सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हैं स्टैंड पे। लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि बैठ करके एक डायलॉग के साथ शांति अमन बना करके अगर इन समस्याओं का हल होता है तो बेहतर होगा। तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन देश जो है पहले से ही देश के अंदर लड़ाई चल रही है, चाहे कोविड-19 को लेकर के हो, बेरोज़गारी को लेकर के हो, गरीबी को लेकर के हो, भूखमरी को लेकर के हो, और एक सीमा पर अलग से तनाव चल रहा है। तो वाकई इस समय हम सभी लोगों को अपनी अपनी बात नहीं बल्कि देश के लिए सोचना चाहिए, चाहे कोई दल हो, कोई पक्ष हो। तो इसलिए हम चाहेंगे कि भारतीय सेना को और मजबूत किया जाए। हम लोगों को गर्व है वो किसी भी जो कार्रवाई हुई है उसका पूरी तरीके से जवाब देने में सक्षम है। इसलिए भारत का सरकार का जो निर्णय हो खुल कर के आगे आए, सेना को पूरी ताकत दें ताकि सेना जो है अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सके। भारत सरकार की विदेश नीति फेल हो रही है। अब ये बड़ा सवाल है और जब संबंध ठीक नहीं है तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके वजह से संबंध जो हैं, सिर्फ हम चाइना और पाकिस्तान की ही नहीं बात कर रहे ना, हम हर एक तरीके से बात कर रहे हैं। और भी मुल्क जो हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मॉरिशस हो, आपको पता है कि संबंध जो हैं पिछले वर्ष जो पहले की स्थिति जो थी अब वो नहीं है। तो आखिर क्या कारण है, इस पे तो
भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, उन लोगों को सोचना चाहिए और संबंध कैसे सुधरे और समाधान कैसे हो चीज़ों का, इस पे मूलतः जो है ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे से अभी समय है देश को सुरक्षित रखने का, बिहार को सुरक्षित रखने का, भूखमरी मिटाने का, बेरोजगारी मिटाने का। तो हमारी आग्रह होगी कि बीजेपी के लोग जो हैं थोड़ा डिजिटली जो है रैलियां कम करें और देश पर थोड़ा ध्यान लेकिन दें। 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है एसपी जी, अब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब निकल के नहीं आता है, इसे कैसे? देखिए, इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। एसपी जी हम लोग इसमें राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया है और राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि भाई सेना जो है पूरी तरीके से मजबूत है, सक्षम है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसमें प्रधानमंत्री आगे आए और भारत सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। तो इसमें तो जो निर्णय होगा, चाहे सर्वदलीय बैठक बुला करके अगर हम लोगों से राय लिया जाएगा, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, उनको मजबूत किया जाए, उनको स्वतंत्र किया जाए। वैसे हालांकि हैं, लेकिन एक मनोबल उनका कैसे बढ़े ताकि वो करारा जवाब दे पाए। हालांकि वो सक्षम है, तो ये भारत सरकार को निर्णय लेना है। अशोक चौधरी ने